भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जब ब्राह्मण बोला है, जब ब्राह्मण बोला है, जय जय परशुराम। सम्मानित भाइयों, यूपी प्रतापगढ़ से ब्राह्मण शेर, भारत देश की आवाज, हम सभी युवाओं की आवाज बहराइच से, लेकिन वर्तमान में प्रतापगढ़ में देर रात्रि 10 बजे निकले हमारे प्रिय भाई और ब्राह्मण शेर और समर आर्मी के चीफ सर्वेश पांडे जी और शिवम सिंह राजपूत जी, जो 10-11 बजे इतने ट्रैफिक जाम में आए हैं। हम सबको सुनने और सुनाने के लिए आप सबसे निवेदन है कि थोड़ी फैलाव कर लें। हमारे आदरणीय चित्रकूट राजवंश से भी बता रहे हैं, रामनाथ अवस्थी जी, काका जी, भुवनेश्वर शर्मा जी, दिनकर जी, बहुत सारे आप हम सब लोग आए हैं तो एक दूसरे को सुनने और सुनाएं, लेकिन व्यवस्थित खड़े हो जाए ताकि हम सब एक दूसरे की बात सुन सकें। अब हम पुनः आवाज देते हैं भारत के ब्राह्मणों की आवाज, युवा तरनाई ब्राह्मण शेर सर्वेश पांडे। भैया थोड़ा पीछे रहो तो अच्छा रहेगा, उनको बोलना। जय जय परशुराम। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई मनोज जलोनिया जी ने बताया, लगातार 2 दिन से मैं यात्रा में हूँ और 2 दिन हम सोए भी नहीं हैं, लेकिन आह्वान आया कि हमारे समाज के सभी भाई जबलपुर में एकत्रित हो रहे हैं अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए। तो हम लोग तत्काल वहां से निकले, 10 घंटे की यात्रा तय करके सुबह पहुंचे, रात में सोए भी नहीं हैं। इस घटना की जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली और जब मुझे पता चला कि किस तरीके से निर्दयता पूर्वक हमारे 4 ब्राह्मण साथियों को काट कर मार दिया गया, तो ये समझ लीजिए कलेजा कांप गया। इस तरीके से घटना को देख करके बड़ा दुख हुआ। ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में वो सरकारें हैं जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती हैं। इस देश में, इस प्रदेश में वो सरकारें हैं जो सनातन को प्राथमिकता देती हैं। इस देश में, इस प्रदेश में वो सरकारें हैं जो ये मानती हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है और हमारा धर्म ही सत्य है। लेकिन मैं इस माइक के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन की, क्या हिंदुत्व की, क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना बिना ब्राह्मणों के की जा सकती है? बिना ब्राह्मणों के की जा सकती है? आज अगर सनातन जिंदा है तो इसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 700 साल मुगलों के क्रूर शासन के पहले आप द्वितीया तृतीया अष्टमी षष्टमी मनाते थे। 700 साल मुगलों के क्रूर शासन के बाद भी आप द्वितीया तृतीया अष्टमी षष्टमी मनाते हैं, तो ये ब्राह्मणों की देन है। ब्राह्मणों को मारा गया, काटा गया, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने रट रट करके आपके धर्म को जिंदा रखा। और उन ब्राह्मणों ने सिर्फ गलत का विरोध किया था। जुआ खेलना कोई अच्छी बात है? बताइए आप लोग मुझे, जुआ खेलना कोई अच्छी बात है? अगर उसका कोई विरोध करेगा तो क्या उसकी हत्या कर देंगे आप? तो उसकी हत्या कर देंगे आप? तो ये जो भी घटना घटित हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो बहुत ही कम लोगों को सूचित किया गया था, ये बहुत कम लोगों को सूचित किया गया था। तो यहाँ पर इतने लोग हैं जो लोग हमारे इतिहास को नहीं जानते, उस सागर के उस आंदोलन को देख ले जहाँ पर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए लाखों लोग सागर के मैदान में एकत्रित हो गए थे। वही ब्लड है, वही तेवर है, बदला कुछ नहीं है। अब इन सरकारों को तय करना है कि उनको हमारा कैसा रूप देखना है। मैं आपको बताऊं, इसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ललकारा था हमारे भाइयों को कि कौन माई का लाल है जो हमारा कुछ कर लेगा। माई के लाल ने मिलकर के सरकार गिरा दी थी, हम वही माई के लाल हैं। वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता है। नाजायज हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। इसी मंच से मैं 700 किलोमीटर की यात्रा तय करके आया हूँ, 700 किलोमीटर की यात्रा तय करके आया हूँ। तो एक बात बताना चाहता हूँ,
आखिर में सरकार की क्या मजबूरी है कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वाले गुंडे के अतिक्रमण को हटवा नहीं पा रही है? आखिर में हमारी सरकार की क्या मजबूरी है? सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने वाले गुंडे के कब्जे को हटवा नहीं पा रही है। जो गुंडा 302 का आरोपी है, जो गुंडा 302 का आरोपी है, क्या कारण है, किस लिए डरती है? और सत्ता में बैठे सत्ताधीश क्यों किस लिए ऐसे माफियाओं और गुंडों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? ऐसे माफियाओं और गुंडों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जो 4 बच्चे मारे गए हैं वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं। गलत करने वाला गलत ही होता है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी मजहब का हो। हमारा विरोध ना सरकार से है, हमारा विरोध ना किसी जात से है, हमारा विरोध अपराधियों से है। और अगर अपराधियों के ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ये समझ लीजिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। हमने अपने 4 भाइयों को खोया है, हमारे 2 भाई अभी भी अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। बस मेरा आप लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी एक बात बताऊंगा। हम 700 किलोमीटर की यात्रा तय करके हमारे बड़े भाई जो कि बाजीराव पेशवा के वंशज हैं, हमारी इनकी मुलाकात बिहार में हो चुकी है। इनके पूर्वज 42 से 43 युद्ध बिना हारे जीते थे। इतिहास के पन्ने में ऐसी ना लड़ाई कोई लड़ा था ना कोई जीता था। तो फिर बता रहा हूँ, आज वो हमारे बीच में है। समय बेशक बदला है लेकिन रक्त नहीं बदला है। और जो भाई हमारे समाज के अपने घरों में बैठे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज वो जो 4 ब्राह्मण मारे गए हैं वो ना हमारे रिश्तेदार हैं, ना हमारे भाई साहब के रिश्तेदार हैं, समाज के लिए हैं, इसलिए जबल की धरती पर हम आज चिल्ला रहे हैं। समाज के लिए हैं, इसलिए जबलपुर की धरती पर चिल्ला रहे हैं। और जिनको ये लगता है हम क्यों जाए लड़ाई लड़ने, कौन हमारे घर का लड़का मरा है, तो एक बात ध्यान में रखिए, अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो वो आग की लपटें किसी न किसी दिन हमारे घर में भी पहुंचेंगी, वो आग की लपटें किसी न किसी दिन हमारे घर में पहुंचेंगी। आज के समय में ब्राह्मणों का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। अगर खत्म नहीं हुआ तो इनका ईगो, अपने ईगो को त्यागिए और संगठित होइए, नहीं तो अपना वजूद बचाना मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो अपना वजूद बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, आप ब्राह्मण हैं इसलिए लोग आपको मानते हैं? अगर आप ताकतवर नहीं है तो किसी ब्राह्मण को कोई प्रणाम तक नहीं करना चाहता। अगर आप ताकतवर नहीं है तो किसी ब्राह्मण को कोई प्रणाम तक नहीं करना चाहता। समय रहते हुए जाग जाइए, संगठित हो जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा तो आप पश्चाताप करेंगे कि हम जग नहीं पाए, हमें कोई जगाने वाला नहीं था। तो आज हम लोग आपके बीच में आए हैं और इस मंच से मैं शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन के लोग जो यहाँ पर हैं उनसे यही बात बताना चाहता हूँ, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ना ही सरकार से कोई लड़ाई है। मेरी लड़ाई है तो न्याय की है, मेरी लड़ाई है तो धर्म की है, मेरी लड़ाई है तो सत्य की है। हमारी मांगे आप मान जाइए, हम शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि आप नहीं मानेंगे तो ये बातें भी ध्यान में रखिए, हम भी नहीं मानेंगे। हम बेशक किंग नहीं हैं लेकिन आज भी हम किंग मेकर हैं। और जिनको लगता है हमारी ताकत क्या है, जिनको लगता है हमारी ताकत क्या है, तो उनको हम अपनी ताकत भी बता देंगे। बस यही आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इन भाइयों को न्याय मिले। और मैं सर्वेश पांडे आज इस मंच पर, आज इस सभा में ये वचन देता हूँ कि इस जबलपुर के लोग, इस मध्य प्रदेश के लोग अपने इस भाई को जहाँ भी बुलाएंगे, आपका भाई पहली पंक्ति में खड़ा मिलेगा, न्याय की लड़ाई में आपका भाई पहली पंक्ति में खड़ा मिलेगा। और हमारे सुनिए, हमारे भाइयों का जहाँ खून गिरेगा, जहाँ पसीना गिरेगा, सर्वेश पांडे वहाँ पर खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे, सर्वेश पांडे वहाँ पर खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम दूंगा, क्योंकि और भी बहुत सारे वक्ता हैं। लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।